पीस डील पर हमास से आंशिक सहमति मिली है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को फौरन गाजा पर बमबारी रोकने के लिए कहा है। ट्रंप ने कहा है कि ताजा बमबारी के बीच गाजा से बंधकों को रिहा कराना मुश्किल है। ट्रंप का ये बयान उनके शांति प्रस्ताव पर हमास की आंशिक सहमति के बाद आया है। दरअसल हमास ने गाजा से इजरायली सेना की वापसी और बंधकों की रिहाई को लेकर सहमति जताई थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि लगता है हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है। ऐसे में इजराइल को तुरंत बमबारी रोक देनी चाहिए, जिससे बातचीत की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा सके। This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down and concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. तो ट्रंप के इन तमाम बयानों के बाद अब सवाल यह है कि आखिर कब तक बंधकों की रिहाई होगी। ट्रंप के पीस प्लान को लेकर हमास ने क्या कुछ कहा है, ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान के रिस्पॉन्स में हमास ने अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि गाजा के लिए जो 20 सूत्रीय प्लान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया था, और साथ ही उन्होंने रविवार शाम 6 बजे तक की वार्निंग भी दी थी हमास को कि तब तक अगर वो रिस्पांस नहीं देता है तो गाजा पट्टी में भयानक तबाही हो सकती है। लेकिन उससे पहले ही रात में हमास की तरफ से ये बयान जारी हुआ है, जिसमें उसने अपनी मंजूरी दी है, अपनी सहमति दी है उस 20 सूत्रीय प्लान को लेकर। लेकिन ये मंजूरी जो है उसमें कई त्रुटियां भी हैं। हमास का कहना है कि वो जल्द से जल्द जो है सबसे पहले उन बंधकों को एक साथ रिहा करने को तैयार है, लेकिन साथ ही उसने अपने बयान में कुछ बातें ऐसी रखी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय प्लान से अलग दिखता है। उस 20 सूत्रीय प्लान में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हमास को जो है अपने हथियार डालने होंगे, वहां पर एक अरब देशों की तरफ से मिली जुली सरकार का गठन होगा, जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे और साथ ही गाजा पट्टी को छोड़ना होगा। हमास के वो नेता जो वॉलंटरीली या स्वतः वहां से निकलना चाहते हैं, किसी दूसरे देश में स्थापित होना चाहते हैं, उनको वहां से जाने की इजाजत या मंजूरी दे दी जाएगी। दिवाली पर पटाखों को लेकर एक खबर है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है और रेखा गुप्ता ने कहा है कि बिना पटाखों की दिवाली अधूरी है। ग्रीन क्रैकर्स जो है उसको जलाने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकारें अपना काम करें, हिंदू हृदय आहत हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं, तो पटाखों के बिना दिवाली अधूरी है, ये कहना है रेखा गुप्ता का। दिल्ली की सीएम बिना पटाखों की दिवाली अधूरी है और लोगों से अपील भी उन्होंने की है कि ग्रीन क्रैकर्स जलाएं। ग्रीन क्रैकर्स जलाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बार दिवाली के समय दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है, जिसके चलते कई परेशानी होती है। और इस बीच अब जब दिवाली नजदीक है तो ऐसे में पटाखों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने ये बयान दिया है। मैं मन से ये सोचती हूँ कि करोड़ों करोड़ हिंदू मन जो दिवाली को प्रभु राम के आने के उत्सव के रूप में मनाते हैं, बिना आतिशबाजी के, बिना पटाखों के वो अधूरी है, वो रौनक जरूरी है। और ग्रीन क्रैकर जलाने में मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत है। सरकारें अपना काम करें, परंतु कहीं से भी हिंदू हृदय को आहत हो, ऐसा हम नहीं चाहेंगे।